गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान, बैठो। क्या नाम है आपका? टीकम सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो? धुमरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, धुमरी से। ईटांग जो पड़ती है। बताइए कैसे आए हो? गुरु जी शंका थी सर। अच्छा ठीक ठीक, बताइए क्या शंका है? ये सतगुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे कि अद्या माँ माया काल निरंजन सत्य को हमेशा कायम क्यों नहीं रहना देना चाहते हैं? अच्छा ठीक ठीक। इन्हीं अध्या माँ माया और काल निरंजन जो है सत्य को कायम क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं? वो इसलिए नहीं रहना देना चाहते हैं कि उन्होंने जीव को 84 लाख योनियों के बंधन में डाल रखा है, जिससे जीव इसी में बना रहे, सत्य की ओर न जाए। इसीलिए जो है वो जीव को जो है इसमें फांसे रहते हैं और अज्ञान जो है उनके अंदर प्रवेश करते रहते हैं। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें जो हैं उत्तेजित करते रहते हैं, जिससे साधक सत्य की ओर नहीं जा पाता है। ये दीनों पर दया करने वाले श्री सदगुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे कि काल निरंजन अद्या माँ माया का कहाँ तक सीमा या दायरा है और वे कहाँ तक विघ्न डाल सकते हैं? अच्छा ठीक ठीक ठीक। यानी काल निरंजन अध्या माँ माया जो है उनकी कहाँ तक सीमा है, दायरा है, कहाँ तक विघ्न डाल सकते हैं। तो देखिए, पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक, जहाँ से इतना जो शरीर है, ये सब काल का है। काल की इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है, और काल ने ही 5 कोतवाल लगा रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सीमा है, यहाँ तक तहाँ तक जो है ये विघ्न करते रहते हैं। अगर कोई ध्यान करो, जप करो और सुमिरन करो और कोई भी काम करते हैं तो काल जो है, अध्याय जो है, यहाँ तक जो है शून्य द्वीप तक उनकी सीमा है। हाँ, और बताइए अगला प्रश्न क्या है? ये संकट मोचन श्री सदगुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे कि सृष्टि के चलाने का अधिपति सतपुरुष ने किसे दिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, सृष्टि को चलाने का अधिपति जो है सतपुरुष ने किसको दिया था, यही तो प्रश्न है। तो ये तो जो है उनका जो छोटा पुत्र काल निरंजन था, उनको ही सतपुरुष ने दिया था कि यही जो है मर्त्यलोक में आकर के अन्य लोकों में, लोकांतरों में जो है सृष्टि का अधिपत्य बनेगा और अपना जो है विकास करेगा आगे चल करके और अपने अधिपत्यों को कायम करेगा। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? ये सतगुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे कि अद्या एवं काल निरंजन के किन किन पुत्रों को जन्म दिया? अच्छा ठीक ठीक, आपका ये प्रश्न है कि अध्या और काल निरंजन के द्वारा जो है उन्होंने किन किन पुत्रों को जन्म दिया। देखो, अनुराग सागर में इसका बयान आया है और पहले भी जो मैंने बताया था कि सृष्टि का अधिकार और अधिपत्य किसको बताया, ये अनुराग सागर के अनुसार कहते हैं कि अध्या और काल निरंजन के सहयोग से 3 पुत्रों को जन्म उन्होंने दिया था, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। हे गुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माँ अद्या ने कब और कौन सा ज्ञान दिया था? अच्छा अच्छा, देखिए, अनुराग सागर के अनुसार जो है जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है अपने पिता को ढूंढने गए, तो जब पिता नहीं मिले तो उनको बैठाल करके उनकी माँ ने, अध्या महामाया ने, उनको ध्यान करने के लिए बताया, ज्योति निरंजन का ध्यान करने को, और श्वासों में जो निरंजन माला है, जो श्वासों में शब्द हो रहा है, इसका ज्ञान दिया था अपने 3 पुत्रों को। हे गुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावे अद्या महामाया ने अपने पुत्रों से कौन सी बात छिपाई थी? अध्या महामाया ने अपने पुत्रों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कौन सी बात छिपा ली थी? देखो, एक तो ये बात छिपा ली थी कि उन्होंने ये पूछा था तीनों लड़कों ने कि हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, मैं ही तुम्हारी पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और जो सतलोक है, ऊपर का जो लोक है, सतपुरुष का जो ज्ञान है, सतपुरुष का जो दीदार है, उसको छिपा लिया था। ये अध्या महामाया ने अपने पुत्रों से बात छिपाई थी। अच्छा, और गुरुदेव भगवान आपकी शंका का समाधान किया। मैंने कबीर की किताबों में पढ़ा
लेकिन और बड़े बड़े संतों के पास गए, कोई शंका का समाधान नहीं हुआ। आपके शरण में आना चाहता हूँ, आप अपने मेरी शंका का समाधान किया है। गुरुदेव प्रणाम।